हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 में आप सबका स्वागत है। हमने 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का जो मैथ्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले एक्सरसाइज में हमने 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बहुत सारे रूल देखे, लेकिन इसमें कोई भी रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.3 इसको बनाया ही इसी वजह से है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 में हमें डिटरमिनेंट के बारे में बताया है, जिसको अल्टरनेट नाम क्या है? क्रैमर्स रूल। ये मैथमेटिशियन क्रैमर्स ने बनाया, इसलिए उसने उसका नाम दे दिया, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, बचपन में हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका बेस सेम नहीं तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां पर भी हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखो, अगर आपने ये समझ लिया ना तो ये पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा? 3 को 5 से करूंगा, क्रॉस मेथड है, इसका मतलब क्या करूंगा? 2 को 4 से करूंगा। ये आप सब लोग समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू ब्रैकेट दिया है, अब जो बॉक्स दिया है उसमें क्या आएगा? 5। उसके बाद क्या करना है? 2 इंटू 4। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पर फिर क्या आएगा? 2 इंटू 4। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो उन दोनों नंबर के बीच में माइनस साइन आएगा, बस ये ध्यान में रखो। ओके, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन, बस इतना याद रख लो। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 5 3 सबको पता है, 5 3 कितना आता है? 15। ओके, और 4 2 कितना आता है? 8। तो ये ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, और मैंने बोला था बीच में क्या आता है? माइनस साइन। ओके, तो 15 में से अगर 8 को हम माइनस किया तो आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली ये इजी सी बात है कि आंसर कितना आएगा? 7। तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन दिया, आप देखो इसको कंपेयर करो। क्या ये बस एक्टिविटी इसको सॉल्व करने के लिए बोला है? क्वेश्चन तो सेम ही है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब 1 को 4 से, ये -1 को 4 से और 7 को 2 से। बीच में कौन सा साइन देना है? माइनस। सेफर साइड के लिए आप इसको ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम हो जाएंगी। ओके, तो क्या करना है? देखो ये मैं -1 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 4 के साथ। बीच में साइन क्या आएगा? माइनस। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा? 7 इंटू 2। ओके, तो अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 1 जा कितना आता है? 4 प्लस माइनस माइनस। इसके बाद 7 2 जा कितना आता है? 14। बाहर साइन कौन सा है? माइनस। अब आपने लास्ट एक्सरसाइज में जो बेसिक वीडियो मैंने लिया था उसमें बताया था कि क्या होता है कि अगर प्लस प्लस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और लास्ट में जब माइनस माइनस करते तो क्या करते? प्लस। ये किसके रूल है? प्लस माइनस। लेकिन अगर आपने वो वीडियो ठीक से देखे होंगे तो उसमें मैंने एक एडिशनल रूल दिया है। कौन सा? कि जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे? जो साइन है वो कौन सा देंगे? साइन ऑफ ए, जो भी हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन दे देंगे आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस। तो इसको प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 18। साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर 14 है, 14 का साइन कौन सा है? माइनस। तो इसका पहले का आंसर क्या आ गया? -18। ठीक है, तो ये इतना इजी है। अब सेकंड में भी आप देख लो क्या करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 0, बीच में क्या है? 7 इंटू 3, बीच में माइनस साइन। उसके बाद 3 इंटू -7। ओके, अब क्या करना है? 5 इंटू 0। तो 5 इंटू 0 आप कितना आता है? ठीक है, ये सबको पता है। 5 इंटू 0 आता है 0, माइनस 7 3 जा 21, और ये प्लस है ये माइनस, तो कितना आएगा? -21। अब क्या करना है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये होगा 0 प्लस 21, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 21। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जिसको आप देख के डरोगे। अब क्यों डरना है? क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया। सर, फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए बहुत डिफिकल्ट दिखा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्या है? इजी है। अब देख लो, हमें जो सीखा है वही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस। तो मैं क्या करूंगा? 7/3 इंटू 1/2, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद 5/3 इंटू 3/2। तो जो भी हमने सीखा है हम वही करेंगे। उसके बाद क्या आएगा आंसर? 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। हमेशा याद रखो, मल्टीप्लिकेशन, जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या होता है? जो भी नंबर है फ्रैक्शन को उसमें न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। बेस क्या आ गया? सेम। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब बेस सेम होता है तो हम प्लस और माइनस किसको करते हैं? न्यूमरेटर को। इसका मतलब
हमें 7 माइनस 15 अपॉन 6 इसको सॉल्व करना है। तो 15 में से अगर 7 गए तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गए तो बचेगा 8 अपॉन में कितना आएगा 6। लेकिन अभी हमने सीखा कि जब भी प्लस माइनस करेंगे तब साइन किसका आएगा, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है 15, उसका साइन माइनस, तो ये भी आएगा माइनस। फाइनली ये आपका आंसर आया -8 अपॉन 6। लेकिन इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो नंबर है 8 एंड 6 वो किसके टेबल में आते हैं 2 के। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 4, यहाँ पे आंसर आएगा 3। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना होगा -4 अपॉन 3। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो कि ये 2 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, एक इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने सीखा कि डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इसका मतलब हमें किस हिसाब से सॉल्व करना है, इसको क्रैमर्स रूल की मेथड से सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, डिटरमिनेंट हमने एक बार कर लिया, अब इसको 3 बार करेंगे। एक ही क्वेश्चन में 3 बार डिटरमिनेंट निकालो, इसका आंसर मिल जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 3x - 4y = 10 ये इक्वेशन दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 5। तो पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम एज इट इज एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। ये हमने 1.1 में भी किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो ये 3 4 4 3 एक दूसरे का अल्टरनेट है। साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, जो भी इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये उस वाली मेथड से हमें सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस में। लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, क्रैमर्स। तो मैं क्या करूंगा, ठीक से ध्यान दो, पहले मैं निकालूंगा डी। डी का मतलब क्या, डिटरमिनेंट, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व किया था। ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिटरमिनेंट। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर लिखूंगा 3। यहाँ पर कितना है 4, तो नीचे लिखूंगा 4। यहाँ पर कितना है -4, इसको साइन के साथ लिखना है। यहाँ पर कितना है 3, तो ये हमारा क्या हो गया 3 - 4 4 3। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने सीखा है, 3 × 3, बीच में क्या माइनस, उसके बाद -4 × 4, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 कितना आता है 9, माइनस 4 4 कितना होता है 16, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि 1 2 3 3 साइन आ गया ना, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो क्या आएगा, ये 9 + 16, क्यों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 16 + 9 कितना आता है, तो 16 + 9 आता है 25। तो हमारा डी निकल गया, डिटरमिनेंट हमारा आ गया। अब दूसरी स्टेप, फिर से डिटरमिनेंट निकालना, लेकिन किसका, एक्स का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dx। अब ये ध्यान से देखो, अगर ये स्टेप आपने थोड़ी सी भी मिस कर दी ना, तो इसको सॉल्व करते टाइम आप हर बार गलती करोगे। सॉल्व तो सही से कर लोगे, लेकिन टीचर्स हमेशा आपको रॉन्ग देंगे। क्यों, क्योंकि आपने जो कोएफिशिएंट है वो गलत चुने हैं, वो नंबर्स गलत चुने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी कभी आपको dx निकालना हो, डी के बाद हम क्या निकालेंगे dx। तो dx निकालते टाइम जो x के टर्म्स है वो नहीं लेना है। ठीक है, तो उन्हें छोड़ दो, x के जो टर्म्स है, जो कोएफिशिएंट है उन्हें छोड़ दो। फिर बचा क्या है -4 3, तो वो एज इट इज -4 3 अपनी जगह पर आ जाएंगे। फिर x की जगह पे कौन आएगा, तो x की जगह पे आएंगे हमारे कांस्टेंट नंबर्स। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 5। फिर इसको क्या करना है, उसी मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। तो ये आएगा 10 × 3 -4 × 5। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 3 30 -4 5 20 प्लस माइनस माइनस। फिर से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 30 माइनस माइनस होगा प्लस ये 20, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 50। तो इसका मतलब हमारा dx कितना आ गया 50 आ गया। सिमिलरली अब हमने क्या निकाला dx, तो अभी क्या निकालेंगे dy। तो dy निकालने के लिए क्या करेंगे, जो dx निकालने के लिए हमने क्या किया था, x को नहीं लिया था, x की जगह पे क्या लिया था कोएफिशिएंट, और y को एज इट इज लिया था कोएफिशिएंट को। तो y में हम क्या करेंगे, तो y में से अगर y हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, y के कोएफिशिएंट को निकाल देंगे। तो क्या बचा 3 4, तो 3 4 आपके यहाँ पर आएंगे। हमेशा याद रखो ये x के कोऑर्डिनेट और ये y के कोऑर्डिनेट, इसको इस हिसाब से याद रखो, तो ये आपको और ज्यादा इजी जाएगा। ओके, अब क्या आएगा, y को हमें नहीं लेना है, तो y की जगह पे कौन आएगा 10 और 5। ओके, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 × 5, बीच में माइनस, और 10 × 4।
तो ये आएगा 15 माइनस ये आएगा 40। ओके, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस, यहाँ पर साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस प्लस क्या करेंगे माइनस, इसका मतलब अगर 40 में से 15 गए तो कितना बचेगा 25। लेकिन हमने एक एडिशनल चीज सीखी है, कौन सी, आंसर को साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का साइन देना है। यहाँ पे बड़ा नंबर 40 है, उसका साइन क्या है माइनस, तो आंसर को साइन क्या देना है माइनस। तो हमारा क्या क्या आ गया, डी आ गया 25, dx आ गया 50 और dy आ गया -25। तो अब हम निकालेंगे x एंड y, हम हमेशा वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, हम क्या करेंगे क्रैमर्स रूल को यूज करके इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल क्या बताता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। इसका मतलब जो भी हमने निकाला d, dx और dy, उसको डिवाइड करके हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर dx हमारा कितना आया था देखो 50, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 अपॉन डी, डी हमारा कितना आया था 25, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 25। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू dy हमारा कितना आया था -25 और हमारा d कितना है 25, तो इसको अभी क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये x इज इक्वल टू कितना आएगा 25 2 जा 50 और ये 25 1 जा 25, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का साइन, तो हमारा y आएगा -1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ये हो गया। ठीक है, तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर अभी देख सकते हो कि मैंने इन चीजों को रफ नहीं किया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको पता चले हर एक क्वेश्चन को उसी मेथड से उसी रूल के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्वेश्चन सेकंड मैंने लिख दिया, दोनों इक्वेशन को लिखा है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखो 4x + 3y - 4 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, जनरल फॉर्म में है क्या, नहीं। हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by = c, मतलब xy टर्म एक साइड में जो कांस्टेंट होगा वो राइट साइड में इज इक्वल टू के उस पर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4x + 3y = ये -4, वहां जाकर क्या होगा +4, 0 + 4 कितना होगा 4। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है 6x, ये -5 है, यहां आकर क्या होगा +5y और ये जो 8 है वो वहीं पर रहेगा। ओके, तो हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। चाहिए तो आप इसको ऐसे नाम भी दे सकते हो। ठीक है, हमें समझ में आने के लिए अब हमें क्या करना है, 4 6 3 5 इनको एज इट इज डी में लिखना है। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, उस हिसाब से हम करेंगे। अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे 4 को 5 से, 3 को 6 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 × 5, बीच में माइनस, और क्या आएगा 3 × 6। ओके, आप गलती ये मत करना, मैं ये बताना भूल गया, आप 3 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में 4 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर वही आएगा ना, नहीं, ये माइनस जो साइन है वो सब गेम बदल देगा। माइनस हमेशा चीजों को बिगाड़ देता है, बदल देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 4 5, पहले ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बाद में ये नंबर को इस नंबर से, और बाद में उनको क्या करना है माइनस करना है। तो ये चीजें याद रखनी है। ओके, तो ये आएगा 4 5 = 20 माइनस 6 3 = 18, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। लो बन गया। अब क्या करना है dx, अभी याद करो मैंने क्या बताया था कि जब हमें dx निकालना है तो x की चीजों को हटा दो। ये कौन सी है x की चीज है, ये कौन सी है y की चीज है, तो हम x की चीजें नहीं लेंगे तो क्या लेंगे कांस्टेंट, क्या है 4 और 8। ओके, और y को हमें क्या करना है एज इट इज लिखना है। ये भी बन गया इजी मेथड। क्या करोगे 4 को 5 से, 3 को 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 × 5 - 3 × 8, तो 4 5 से कितना होता है 20 माइनस 8 3 से कितना होता है 24, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 24 में से 20 गया कितना बचा 4, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, इसका मतलब आंसर आएगा -4। तो हमने dx भी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम dy, तो dy के लिए क्या करेंगे, अभी y की टर्म्स नहीं लेंगे तो क्या आएगा 4 6 आएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, y की जगह पे कांस्टेंट लेंगे 4 और 8। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन। ओके, तो हम क्या करेंगे 4 × 8 - 4 × 6। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, 8 4 का कितना आता है
32, 4 6 कितना होता है 24, दोनों को क्या करना है माइनस, तो यहां से हमारा आंसर आ गया 8। ओके, अब हमें क्या करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, इसको क्या करना है हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है dx अपॉन डी, y का फॉर्मूला dy अपॉन डी। ये 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आपको dx और d दिया जाएगा और पूछेंगे x की वैल्यू बताओ, या फिर dy और d देंगे और पूछेंगे y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो dx अपॉन डी, तो dx अपॉन डी हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ पर हमारा d है, यहाँ पर हमारा dx है, तो ये आ गया -4 अपॉन 2। ओके, तो हमारा dy अपॉन डी कितना आया 8 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा कितना आता है 4, तो हमारा x इजिकल टू कितना आएगा -2, क्यों यहाँ पे माइनस का साइन है। उसके बाद हमारा y इजिकल टू 8 अपॉन 2, तो क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा, तो y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इतने आसानी से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहिए तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट चलो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको क्रैमर रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। आप अब तक समझ गए होंगे कि हर एक क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे हैं d dx dy, उसके बाद x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये हम खुद भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर भी अगर वीडियो स्टॉप किया, अगला क्वेश्चन या ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखा, तो भी आप समझ जाओगे कि अभी क्या आ रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है। बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है, प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। हमें लगता है कि हमें मैथ्स नहीं आता, मैथ्स तो आपको हर जगह आ जाएगा, ठीक है, हर हिसाब से आ जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी कैलकुलेशन की जो मिस्टेक्स है वो होती रहेंगी। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ओके, एक के नीचे एक। उसके बाद क्या करना है, हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, d इज इक्वल टू जो भी x और y के कोएफिशिएंट है उनको लिख लूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, नीचे कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है -3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में क्या साइन आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2। ओके, तो ये कितना आएगा, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, ये कितना आएगा 2 2 जा 4। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 और 3 कितना होगा 7। यहाँ तक बच्चे लिख लेंगे और आगे चले जाएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों, मैंने क्या बताया, माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, लेकिन प्लस माइनस करते टाइम, एडिशन करते टाइम, सब्ट्रैक्शन करते टाइम जो भी नंबर है, जो भी आंसर है, उसको कौन सा साइन आएगा, बड़े नंबर का। तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा -7। ओके, ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप करते हो एग्जाम में, इसलिए आपके मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, dx निकालना है, तो मैं x के टर्म्स लूंगा क्या, नहीं, y के टर्म्स क्या आएंगे एज इट इज। x के टर्म्स की जगह पे कौन आता है, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट आता है, तो क्या आएगा -1 एंड 12। ओके, अब इसको सॉल्व करना है कैसे, सिमिलरली हम सेम वही प्रोसेस बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 इंटू -3, एक ब्रैकेट में आएगा, इंटू 12 इंटू 2। आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी टर्म्स माइनस में आ रहे हैं उनको मैं खुद अपना अलग ब्रैकेट दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो 3 1 सा कितना आएगा 3, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। ओके, 12 2 सा कितना होता है, तो बीच में यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, तो 12 2 सा कितना आएगा 24, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 24 में से अगर 3 गए तो कितना बचता है 21, लेकिन आंसर को साइन क्या आएगा, बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का नंबर क्या है 24, उसका साइन माइनस। अब क्या निकालेंगे हम, dx हो गया, dy अभी निकालेंगे। तो dy निकालने के लिए अभी क्या निकालेंगे, y के टर्म्स निकाल देंगे। तो क्या है यहाँ पर 1 2, x के टर्म्स एज इट इज आएंगे, और y के टर्म्स पे क्या आएगा -1 एंड 12। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा 1 इंटू 12, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में क्या आएगा माइनस, उसके बाद -1 इंटू 2, -1 इंटू 2। अब क्या आएगा 12 1 जा 12 माइनस इसका ब्रैकेट का 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस। तो आप जब ब्रैकेट देते हो ना तो ये आता है, अगर ये ब्रैकेट मैंने नहीं दिया तो आप क्या करते, 2 1 जा 2 -2 देते, ये -2 नहीं लिखते। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना आएगा 14,
तो अब हमारा क्या आ गया, डी आ गया, dx आ गया, अब dy भी आ गया। अब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या बताता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ओके, तो dx और d की वैल्यू निकालो। तो dx कितना है हमारा, -21, यहाँ पे कितना है -7, तो -21 अपॉन 7 एंड हमारा y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 14 अपॉन -7। ओके, तो यहाँ पे -7 है, तो माइनस को माइनस कैंसिल, 7 3 जा 21, तो x कितना आ गया हमारा 3 एंड y क्या आएगा 7 2 जा 24, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, अभी नंबर थोड़े से बढ़ गए, देखो 6 4 12 8 3 2, थोड़े से नंबर अभी बड़े दिए हुए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, आप सेम नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सेम आएगा सब। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो 6 4 12 ये सभी किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल, तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, इससे क्या होगा, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिख लेता हूं 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को क्या बोलता हूं, फर्स्ट, और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो हम करते हैं लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ये डिवाइड मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये नंबर क्या है बड़े और दो तीनों नंबर क्या हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको छोटे करने के लिए ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। आप डिवाइड नहीं करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 3x 2 से डिवाइड हो गया तो क्या आएगा 2y, ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 6। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड। तो हमें पहले क्या करना है, ये थर्ड मतलब ये फर्स्ट को हमने क्या कर दिया थर्ड, तो पहले जब d निकालना है तो पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे 3 -2, उसके नीचे क्या लिखेंगे 8 -3। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन, जो प्रोसेस हमने सीखी है हम वही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू -2, तो आंसर आएगा 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, बीच में माइनस है, 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, तो -9 माइनस माइनस क्या होगा +16, तो प्लस माइनस 16 में से अगर 9 चले गए तो कितना आएगा, तो 16 में से अगर 9 हमने माइनस कर दिए तो बचेगा कितना 7। ओके, अब साइन क्या आएगा बड़े नंबर का, तो क्या होगा प्लस होगा। ओके, तो आप यहाँ तक अभी समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि x से टर्म्स हटा दो, तो x के टर्म कौन से 3 और 8, उनकी जगह पे कौन आएगा, ये आएगा। अभी ये हम थर्ड ये लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको चेंज किया, तो अभी ये दोनों में हमें सिर्फ देखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा -6, उसके नीचे कौन आएगा -2, उसके बाद हमने क्या कर दिए, ये टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, -6 को -3 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, और उसके बाद माइनस देके उसके बाद क्या करना है -2 को -2 के साथ फिर से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 3 जा कितना आएगा 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 18 में से 4 अगर गए तो कितना बचेगा 14। ओके, अब हम क्या निकालते हैं हमारा dy, तो dy निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, y के टर्म्स हटा देंगे। तो यहाँ पे देखो ये टर्म्स हटाने, तो 3 और 8 क्या रहेगा एज इट इज। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है -6 एंड -2, इसका मतलब ये c, तो ये -6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा -2। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे थर्ड चेंज किया था, इसलिए मैं यहाँ पहले देख रहा हूँ बाद में यहाँ देख रहा हूँ। ओके, तो ये अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो आपको एज इट इज ये 6 8 -4 -3 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, सो 3 इंटू -2 माइनस क्या आएगा -6 इंटू 8। ओके, अब इसका आंसर आएगा 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, बीच में क्या है -6 8 जा कितना आता है
48 साइन क्या आएगा माइनस, ओके अब क्या होगा -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा 48, अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 42 साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। तो हमारा dy कितना आ गया 42। अब हमें क्या यूज करना है क्रैमर्स रूल, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। अब x की वैल्यू dx और d की वैल्यू डाल दो, तो d कितना है हमारा 7, dx कितना है 14, तो ये आएगा 14 अपॉन 7 x की वैल्यू, ओके एंड y कितना आएगा 42 अपॉन 7, ओके तो x इज इक्वल टू 7 2 जा 14 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 7 6 जा 42 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, क्यों देखो यहाँ पर भी बड़े नंबर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो 4 6 54 किसके टेबल में आते हैं 2 के, तो पूरे इक्वेशन को क्या कर सकते हो आप 2 से डिवाइड करके, ओके। लेकिन आपके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को एज इट इज सॉल्व करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर आप उसको एज इट इज भी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा सेम। तो आप एक बार ट्राई कर लो कि क्वेश्चन नंबर 4 को जो भी नंबर्स है उनको एज इट इज ले लो, एज इट इज सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो, देखो जो आंसर मैंने निकाला और आपका आंसर सेम आता है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो बड़े नंबर है उनको हम बड़े नंबर एज इट इज लेंगे और उसको पहले क्या निकालेंगे हम, पहले हमारा डी निकालेंगे, ओके। तो डी कैसे निकालते हैं 4 3 6 2 जो भी नंबर्स है उनको एज इट इज ले लो, उसके बाद उसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 into 2 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 6 into 2, तो ये आएगा 4 2 से कितना आएगा 4 2 से आएगा 8 माइनस 6 2 से कितना आएगा 12, यार 3 है खतरनाक कोण किती खेळलाय वैभव नाही खाईला हवा झाली त्याची तर आता मजा येईल जायला त्याच्या समोर आता ते काय वाटणार नाही, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या बोला था कि उस इक्वेशन को हर एक नंबर को मैंने क्या किया था 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर भी देखो 4 6 54 ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करके इसको नंबर में क्या बोलूंगा मैं छोटा बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ इसको एज इट इज सॉल्व करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था कि नंबर्स को एज इट इज भी लोगे उसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा सेम। तो आप एक काम करो क्वेश्चन नंबर 4 को आप एज इट इज सॉल्व करो, मैंने डिवाइड करके सॉल्व किया, आप एज इट इज सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो, मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आता है या नहीं ये चेक करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 6 3 2, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे डी को निकाल लेंगे, तो यहाँ आएगा 4 यहाँ पे आएगा 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे 2। तो अभी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में क्या देना है माइनस का साइन, ओके। तो यहाँ पे 4 into 2 माइनस 6 into कितना आएगा 3 आएगा, तो 4 2 से कितना होता है 8 माइनस 6 3 से कितना होता है 18 प्लस माइनस माइनस 18 में से अगर 8 चला गया तो आंसर कितना आएगा 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का, तो आंसर आएगा -10। अब क्या निकालेंगे हम dx, तो dx निकालने के लिए मैंने क्या बोला x के टर्म्स हटा दो, उनके जगह पे क्या लाओगे 54 एंड 28 जो कांस्टेंट है उनको लाना है। अब क्या करोगे y के जो कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज रखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है कैसे, वही स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस का साइन, ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए ये मैं साइन डाल रहा हूँ, ये आपको साइन पेपर में नहीं डालने हैं, ये हमारे लिए आपके लिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आए, आपके दिमाग में ये चीज हमेशा के लिए पेपर होने तक फिट बैठे, ओके। तो 54 को अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद 28 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये 54 2 जा कितना होता है, तो 50 50 100 और आगे के 4, तो ये हो जाएगा 108, ओके माइनस। अब 6 8 जा कितना होगा 48, कैरी कितना आएगा 4, 6 2 जा 12 12 और 4 कितने हो गए 16, तो ये आपको ऐसा कैलकुलेशन भी आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको ये डिफिकल्ट जा रहा है आप पेज पे साइड में भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो
168 में से अगर 108 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 108, 117, 127 या 128, 138, 148, 158 एंड 168, इसका मतलब 60 आएगा, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। हमारा dx भी हो गया। अब क्या निकालोगे, dy। ओके, तो dy निकालने के लिए अभी हमें क्या करना है, x के टर्म्स एज इट इज रखना है, क्या है 4 और 3, और y के टर्म्स क्या आएंगे 54 एंड 28। अब ये थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है, तो क्या करो 4 इंटू 28, उसके बाद बीच में माइनस, उसके बाद क्या करोगे 3 इंटू 54। अब यहाँ पे करो, देखो 4 8 जा कितना आएगा, 4 8 जा 32, कैरी कितना जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होता है 11, बीच में क्या है माइनस, 3 4 जा कितना होगा सिमिलरली 12, कैरी कितना आएगा 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 कितना होता है 16। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन आराम से यहीं पर कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, 2 में से 2 गए 0, 11 में से 16 जाएगा क्या, नहीं, तो 16 में से 11 गए, तो 16 में से 11 गए कितना बचेगा 5, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। तो आंसर आ गया हमारा -50। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d। अब इसकी वैल्यू सिर्फ हमें डालनी है, तो x इज इक्वल टू कितने आएगा, कितना आएगा, तो dx कितना है हमारा -60 और ये कितना है -10, तो ये -60 अपॉन -10 एंड y इज इक्वल टू -50 अपॉन -10। तो माइनस को माइनस कैंसल, ये क्या हो जाएगा 10 6 जा, ये भी माइनस माइनस कैंसल, ये कितना आएगा 10 5 जा, तो हमारा आंसर कितना आएगा x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर क्या ही आना है, सेम आना है, ठीक है। तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट अभी हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख के आए कुछ लोगों को डर लगा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, लेकिन जिन लोगों ने मेरा एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो देखा है उनको डर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जब कभी भी फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन में जो भी नंबर पड़ा है उससे पूरे इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है 2, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को एज इट इज हम लिख देते हैं और उसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऐसे क्या देते हैं, नाम देते हैं। ओके, तो अभी हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2 को अभी क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि अपॉन में क्या है दोनों तरफ 2, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। तो इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई मतलब इसको तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स, उसके बाद क्या आएगा 2 इंटू वाई अपॉन 2, उसके बाद क्या आएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, ये 2 इस 2 को क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 इस 2 को क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में और ये क्या है मल्टीप्लाइड में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो सेकंड को अभी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड में कर दिया। तो अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है हमें, डी निकालना है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि डी निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ के जो कोएफिशिएंट है वो लेना है 2 2, उसके बाद यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 और साइन 1 है माइनस, तो यहाँ पे आएगा -1। ओके, अभी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2। अभी सॉल्व करो, 2 1 जा कितना आएगा 2 प्लस माइनस माइनस, ये कितना आएगा 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस क्या होगा +6 टू +2 कितना होता है 8 होता है, और साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर तो क्या आएगा -8। अब हम क्या निकालेंगे dx, तो dx के लिए अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या देंगे हटा देंगे, तो x की जगह पर क्या आएगा 2 और 1 कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा 2 और 1, y के टर्म्स एज इट इज आएंगे 3 एंड -1, उसको अभी हमें ऐसे ही लिखना है। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन, तो ये 2 आएगा 2 इंटू -1, ओके माइनस क्या आएगा 3 इंटू 1, इसका आंसर आएगा -2, इसका आंसर आएगा 3, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर दैट इज -5। अब लोगे dy,
तो dy लेने के लिए अभी क्या निकालना पड़ेगा, हमें y को हटाना पड़ेगा। तो y को हटा देंगे तो उसकी जगह पे क्या आने वाला है, जो कांस्टेंट है वो टर्म्स, तो 2 और 1 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे x में कौन है, 2 है, और यहाँ पर क्या आएगा 2 1। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा 2, ये आएगा -4। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा 2, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर, तो क्या आएगा आंसर -2। अभी हम लिखेंगे बाय यूजिंग Cramer's rule x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, dx अपॉन d, इसका मतलब dx हमारा कितना है -5। ओके, और d हमारा कितना है -8। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 और 8 किसी के टेबल में आते हैं क्या, सेम ऐसा कोई नंबर जो 5 और 8 दोनों को एक ही टाइम पे डिवाइड करे, नहीं है, तो इसका आंसर यही आएगा। ओके, उसके आगे y इज इक्वल टू क्या आएगा -2 अपॉन क्या आएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं 2 के, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4 इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी क्या हो गई, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको एक बार खुद से सॉल्व करो। अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करके खुद से ही सब कुछ सॉल्व करने लग जाओगे और आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।